सर्वेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वादेष्ठां धात्रे नमः। सर्वदेष्टां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उत्पत्ति प्रकरण युग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण और इसका 8वां सर्ग चल रहा है। राम जी ने कहा कि जो पुरुष चित्त के फुरने से जगत की उत्पत्ति जानता है और चित्त के अफुर होने से जगत का प्रलय मानता है और सब में समबुद्धि है, वह जीवन मुक्त पुरुष है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राम जी, चित्त के फुरने से, अब ये जगत जो है कहाँ से आया? तुम्हारे चित्त में फुरना हुई तो जगत बन गया। रात को जगत था ही नहीं, नींद में जब सो रहे थे तो चित्त क्या था? वहां अफुर था। एक फुरना होता है, एक अफुर हो जाना, यानी लय हो जाना। तो जब लय था तब संसार था। बड़े अनुभव की बातें हैं। नींद में संसार था। और देखो मनोमुखता क्या कहती है? मनोमुखता कहती है कि भले हम सो रहे हों लेकिन संसार के काम तो चल रहे थे। ये मनोमुखता का ज्ञान है। और सच्चाई क्या है कि मन लय हुआ तो संसार क्या है? मन, माया, प्रकृति और संसार, ये चार नाम वपु एक। नाम चार हैं, चीज तो एक ही है। जो पुरुष भोगों से जीता दृष्टि आता है और मृतक की नाई स्थित और चेष्टा करता दृष्टि आता है, पर वास्तव में पर्वत के सदृश वह अचल है, वो जीवन मुक्त ही है। वो जीवन मुक्त ही है, चाहे कुछ करता हुआ नजर आता हो। हाँ, ज्ञानी की पहचान कभी बाहर से कोई कर ही नहीं सकता। वो कहो जो है दुनिया की तमाम बातों को जो है कर रहा हो, भाग रहा हो, दौड़ रहा हो, लेकिन भीतर से वो कैसा है? पर्वत की तरह अटल है। भीतर कोई स्फुरना नहीं होती। भीतर से तात्पर्य तुम्हारे अपने स्वरूप से है। नहीं, भीतर ऐसे मत समझ लेना कि कोई गुफा उफा बनी है, हाँ उसमें कहीं चेतन आत्मा बैठी है, कोई विक्षेप नहीं होता। ऐसा नहीं है। भीतर से तात्पर्य इतना ही है कि संसार नाम की चीज कोई है नहीं, ये उसका बुद्धि में निश्चय है। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार करता दृष्टि आता है और जिसके हृदय में इष्ट अनिष्ट विकार कोई नहीं है, वह जीवन मुक्त है। विकार नहीं। हाँ, अब व्यवहार खूब करते रहो। मेरे लिए ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। ठीक है। अब व्यवहार में जैसे जो सत्संग में नहीं आता है उसको हम जो है अब शब्द बोल देते हैं। अब शब्द का मतलब नाराज हो जाते हैं, और जो आते हैं उन पर हम खुश रहते हैं। ये तुम्हारी दृष्टि है, मेरी दृष्टि क्या है? ना हमें ये इष्ट है ना वो अनिष्ट है। अच्छा, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम नहीं आओगे तो, और तुम आ जाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ठीक है। ऐसी दृष्टि रखने वाला जीवन मुक्त होता है। इष्ट अनिष्ट दोनों में
समता। कोई दुश्मनी थोड़ी है। तुम ना आओ तो हमारी तुम्हारी जो बढ़िया उज्जिएगा। बात जो है इस तरह से अपना निर्णय करो। वो जीवन मुक्त पुरुष है जिस पुरुष को सब जगत आकाश रूप दिखता है और जिसकी निर्वासनिक बुद्धि हुई है वो जीवन मुक्त है। अगर वासना लगी है तो आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वह सदा आत्म स्वभाव में स्थित है और सब जगत को ब्रह्म स्वरूप ही जानता है। इतना सुनकर राम जी बोले कि हे भगवान, जीवन मुक्ति की तो तुमने कठिन गति कही, इष्ट अनिष्ट में सम और शीतल बुद्धि कैसे होती है। वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, इष्ट अनिष्ट रूपी जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानी को सब आकाश रूप भासता है। उसे राग द्वेष किसी में नहीं होता, केवल उसका राग द्वेष ऐसे होता है जैसे कि पानी में लकीर ऐसे होता है। एकदम फनफनाया और तुरंत शांत हो गया, देर नहीं लगती। उसका जो है सटीक उदाहरण बता दें। भाई साहब भी थे, धर्म सिंह जी भाई साहब, बाबा भी थे। एक सिसोदिया करके आते हैं, तो किसी विषय को लेकर के जो है, जैसे आज ये जबरदस्ती कर रहे थे, हाँ, तो आज तो हमने जो है कंट्रोल कर लिया वाणी पर भी। उस दिन वाणी पे कंट्रोल मेरा नहीं हुआ, वाणी पे नहीं हुआ, अपने पे तो था। तो मैं बहुत तेज बोल गया उनसे। अब जब मैं तेज बोल गया तो उनके तो भैया पंखड़ अंकड़ हिल गए सब। हाँ, उदास हुआ है बहुत। उदास ही नहीं, मौन साध गए, बोलेंगे ही नहीं। अब शायद अंदर प्रतिज्ञा कर ली हो उन्होंने। अब हमने विचार किया रात को सोते समय कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा खासा एक विद्वान कुछ हमसे ले सकता था और ये तो रूठ जाएगा। हाँ, बहुत पक्की बात है। भीतर से अगर उलझे हो तो बातें चाहे जितनी ऊपर अच्छी अच्छी करते रहो। हाँ, सवेरे ही जाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी, कतई उम्मीद नहीं थी। सवेरे ही जाएंगे। हमने कही, कहो सिसोदे जी क्या हाल है? जय श्री राम। अंडा सटक गए। तो ये भीतर का मामला है। अगर भीतर आप सुलझे हुए नहीं हो तो बाहर से कहीं ना कहीं किसी न किसी अहंकार को आप पकड़ रहे हैं। ये पक्का है। और की दृष्टि में वो चेष्टा करता दृष्टि आता है, परंतु जगत की वार्ता से तो वो सोया हुआ है। जगत से कुछ लेना देना ही नहीं है। मुक्त पुरुष को जगत से कुछ लेना देना नहीं। हे राम जी, जीवन मुक्त कुछ काल रह करके जब शरीर को त्यागता है तब ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जैसे पवन, अब देखो इनकी दो स्थिति होती है भारत जी। हाँ, बुरा नहीं मानना, नहीं तुमको हमारे ऊपर सब बातें कर रहे हैं। दो स्थिति होती हैं। जैसे एक व्यक्ति वो होता है जो सबके जूते जो है उठा उठा करके रख लेता है। हाँ, उसको जो है अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे कि देखो हम जूता साफ कर रहे हैं। ये नहीं लगता, ठीक है। और एक वो व्यक्ति होता है जो दिखाता है, देखो हम कितने बड़े सेवक। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं? उसे तुम चाहे जहाँ बिठा दो, चाहे जहाँ सुला दो, चाहे जहाँ खवा दो, ठीक है, कभी कोई जिक्र नहीं करेगा। और ज्ञान जो दिखाने वाला ज्ञान होता है वो सब दिखावा करता है। तो राम जी, वशिष्ठ जी कह रहे हैं
कि ज्ञानी के भीतर अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल ये कुछ होता ही नहीं। जीवन मुक्त कुछ काल रहकर जब शरीर को त्यागता है तब जो है वो अपने आप में होता है, यानी ब्रह्म पद में ही होता है। शरीर का पात हो जाना उसको कोई मायने नहीं रखता। इसलिए देखो कोई डेट नहीं लगाता। हमने बड़े बड़े ज्ञानी देखे हैं और सच्चे वास्तविक ज्ञानी भी देखे हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों को मैंने देखा, बहुत उपदेश करते थे, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते थे, लेकिन जब वे मरने लगे तो नौनो आंसू की आंखों से टपके, हाय हाय करके मरे। और हमने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो पूर्ण ज्ञानी थे कि इतना कष्ट था विदुर जी को, इतना कष्ट, एक आंसू मैंने नहीं देखा उन्हें। क्यों? क्योंकि वे पहले से डेट लगाए हुए थे। रोज कहते थे वकील साहब मई के महीने में तो हम शरीर छोड़ ही देंगे। अब मई निकल गई, हमने कहा अब बोले तो ऐसा करेंगे जनवरी में तो छोड़ ही देंगे। जनवरी में ठीक है, जाने कितनी जनवरी निकल गई यही कहते हैं। तो उनका निश्चय तो था कि हम शरीर है ही नहीं, इसीलिए तो बार बार शरीर को छोड़ने की बात कर रहे थे। अब चाहे जितना कष्ट हुआ हो, बाहर से दिखने में रुपया भी खर्च हुआ हो, लाखों रुपए खर्च हो गए, दुनिया तो यही कहेगी रगड़ रगड़ के मरे। वो हर जगह ये चर्चा होती है। ये मैं सोचना कि विदुर जी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये बात भी तो अहंकार में नहीं होती। अहंकार की बात जो होती है वो तुरंत समझ में आ जाती है। अच्छा, अहंकारी जो होता है वो एक बार कह करके फिर दोबारा नहीं कहेगा। अभ्यास कर लेना। निरहंकारी जो होता है वो उसी बात को बार बार रिपीट करता है, बार बार। क्यों? क्योंकि देह से उसे लेना देना नहीं है। जब बात करते तो कहते थे वकील साहब अब मुझे माँ के गर्भ में आना ही नहीं है। अब जहाँ तक अहंकार की बात है तो उसको समझो, एक तूल अहंकार होता है, एक मूल अहंकार होता है। शरीर जब तक है तब तक बातचीत करने के लिए मूल अहंकार की तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि आत्मा में बात करने के लिए कोई जगह ही नहीं, उपाय ही नहीं, जगह ही नहीं। इसलिए मूल अहंकार तो नष्ट नहीं होता, वो तो तभी नष्ट होता है जब शरीर नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मूल अहंकार तो वो अपने ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से नष्ट कर चुका है, लेकिन इस्तेमाल के लिए क्या करे? ज्ञानी कहाँ से बोले बताओ? इसी वाणी से बोलेगा। अच्छा, इसी वाणी से बोलने के लिए इसी मन से बोलेगा, इसी मन से बोलने के लिए इसी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, और इसी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए यही अहंकार चाहिए जो पहले था। पहले देह का अहंकार था, देहो अहम का, अब चेतनो अहम का अहंकार। तो जब तक शरीर रहेगा तब तक अहंकार रहेगा। बस मूल और तूल का फर्क है। इसी का नाम शुद्ध अहंकार है। हाँ, शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार। ज्ञानी के पास शुद्ध अहंकार होता है, उसमें वो इतना ही तेज बात करता है ज्ञानी की गति ज्ञानी जानेगा। हाँ, अज्ञानी कभी नहीं पकड़ सकता ज्ञानी को। अज्ञानी तो यही कहेगा अरे साहब उनके पास नहीं जाओ, वो तो अकड़ के ही बात करते हैं। और हमें ये ताज्जुब होता है भाई साहब कि हमने जीवन में याद संभालते हैं तो किसी को आज तक, मर्डर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्रोध में ज़्यादातर क्या होता है? मर्डर। तो इतना तक हमने जो है अपने क्रोध से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इतना भी नहीं। कोई प्रमाण दे दे कि हमारा नुकसान कर दिया उन्होंने ये बोल करके, तब भी सारी दुनिया हमें क्या कहती? क्रोधी कहती।
कि ज्ञानी तो हैं लेकिन क्रोधी बहुत। अब बताओ क्रोध का परिणाम क्या होता है? नुकसान। तो वो तो मैंने किसी का किया नहीं, फिर हम क्रोधी कहाँ हैं? अब तुम हमें अक्रोधी नहीं देख पा रहे, क्रोधी देख रहे, तो ये आपका दोष है कि मेरा? वही बात है जो आपने अभी पूछी, ज्ञानी की गति। क्या हो गया? अब वो नए साधक हैं, नए साधक सो जाएं हैरान मत करिएगा। तो अच्छा है। देखो नए साधक सो जाएं तो क्यों अच्छा है जानते हो? क्योंकि उनका मन संसार में नहीं लग रहा है और यहाँ पर बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर बात समझ में नहीं आ रही और वहाँ लग नहीं रहा नए साधक को, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? सोना ही पड़ेगा। और तो कोई उपाय नहीं। हम तो घंटों सोए हैं महाराज जी के प्रवचनों में, पूरा का पूरा युग पुरुष जी का प्रवचन बीत जाता था और हम सोते रहते थे। जब गुरुदेव भगवान की जय बोली तब झप्पी खुली, ये क्या है, ये तो सो रहे थे। तो नए साधक को जो है सो जाना कोई अपराध नहीं है। और पुराना जो साधक होगा वो पूरा का पूरा मन जो है इसी में लगाए रहता है, उसको नींद आ ही नहीं सकती। इसलिए कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। जीवन मुक्त कुछ काल रह करके जब शरीर छोड़ता है तो ब्रह्म पद में ही रहता है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता है, ना उसकी कोई कल्पना करो। जैसे हमारे यहाँ कल्पना बहुत चलती है, मनोमुखी लोग क्या होते हैं, राख रख लेते हैं, राख, और उस राख में ढक देते हैं डलिया से, फिर सवेरे देखते हैं हाँ तो इनका कहाँ जन्म हुआ। अब वो अनुमान प्रमाण होता है। ठीक है, तुम सन्यासी का भी करके देख लेना, कुछ न कुछ निशान मिलेंगे। तो इसका मतलब है सन्यासी भी जन्मता है। तो ये सारी कल्पनाएं हैं, तुम अपनी कल्पना से चाहे कुछ जो है मनोमुखी बात है कर ले, तो ये कुछ है कि नहीं कहीं भी। चिन्ह तो आते वकील साहब उस रात कुछ नहीं आते। यही तो कहता हूँ सत्संग में, ये मूर्खता छोड़ दो। इस मूर्खता को पकड़े रहोगे तो बस यहीं लटके रहोगे। जब संसार है ही नहीं तो जन्म किसका होगा महाराज? सन्यासी का मतलब होता है आत्म स्वरूप में स्थित रहना। कैसे जन्म हो जाएगा भाई? गृहस्थ का जन्म इसलिए बताया गया है कि तुम अपने इस शरीर में आस्था लेकर के मरे हो। जब शरीर में आस्था लेकर के मरे हो तो जन्मना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हें तो दिखाए थे। जैसे पवन स्पंद को त्याग कर निष्पंद होता है, वैसे ही जीवन मुक्त को त्याग कर विदेह मुक्त हो जाता है। विदेह मुक्त का जीवन मुक्त का यही भेद है। जीवन मुक्त पुरुष वो होता है जो अपने जीवन में व्यवहार करते हुए कोई व्यवहार नहीं करता, सब में रह करके अलग रहने की उसके पास विधा होती है। ठीक है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। अब वही जीवन मुक्त जिस दिन शरीर का पात कर देता है उस दिन वो विदेह मुक्त। अब उसे देह भी मिलने वाली नहीं। तब वह सूर्य होकर के तपता है, ब्रह्मा होकर के सृष्टि उत्पन्न करता है, विष्णु होकर के प्रतिपालन करता है, शंकर होकर के संहार करता है, पृथ्वी होकर के सब भूतों को जो है क्या करता है, धारता है, और औषधि अन्यादिक उत्पन्न करता है, और पर्वत होकर के जो है पृथ्वी को धारण करता है, जल होकर के रस देता है, अग्नि होकर के उष्णता को धारण करता है, पवन होकर पदार्थों को सुखाता है, चंद्रमा होकर के औषधियों को पुष्ट करता है, आकाश होकर सब पदार्थों को ठौर देता है, मेघ होकर के वर्षा करता है, और स्थावर जंगम में जितना जो कुछ जगत सबका आत्मा होकर के वो स्थित हो जाता है।
आई बात समझ में? कि जो सब कुछ है ये मैं ही हूँ। ये ज्ञानी की गति है। विधेय जैसे ये कह रहे हैं, हाँ विधेय की, शरीर उसे नहीं मिला, लेकिन अब जो दिख रहा है ना ये संसार, ये वही है, ब्रह्मज्ञानी ही है। इसलिए सर्वो हम, सर्वो हम, चेतनो हम। सर्वो हम का अर्थ यही होता है कि सर्व नाम की कोई चीज उसकी दृष्टि में है ही नहीं। उसी में पहुंच गया जहाँ से निकला हाँ। था। जहाँ का तहाँ है। अब दूसरों के लिए कहो कि वो ज्ञानी, फिर उसका क्या होता? तो कहो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये वही तो है, ये नदियाँ दिख रही हैं वही तो है, ये पृथ्वी दिख रही, चंद्रमा, सूर्य, ये कौन है? वही है, कोई और नहीं है। सूर्य तारों में चमकता, मैं ही तो बिजलियां दमका रहा हूं। अब देखो ऐसा लगता है कि नहीं तुम्हें कि केवल वाणी का जो जवानी जवान खर्च कर रहे हैं? लगना चाहिए। सूर्य नाम की कोई चीज है नहीं। अगर हम नहीं हो तो सूर्य है? मोटा प्रैक्टिकल करो। हम नहीं हैं तो सूर्य है? हमें ला रहे पूरे पहुंच चुके, सही कह। अगर हम नहीं हैं तो पृथ्वी है, अगर हम नहीं हैं तो बताओ नदियां हैं। बड़ा मुश्किल है। ये तो पहुंच चुके हैं। ये कहवे की बातें हैं। नेक नहीं सह पाओगे। छोटी सी गाड़ी में जरा सा निशान आ जाए प्राण निकल जाए। हरि ओम तत्सत। बोलो गुरुदेव भगवान।